वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। क्लास 7 का आर्यस अग्रवाल मैथ स्टार्ट कर चुके थे। एक्सरसाइज 2A 2B और एक्सरसाइज 2C पूरी तरीका से आज कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 2A और एक्सरसाइज 2B पूरी तरीका से कंप्लीट कर चुके थे। आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2C, क्योंकि एक्सरसाइज 2C में ये चैप्टर फ्रैक्शन का है। जब ये चैप्टर फ्रैक्शन का है तो एक्सरसाइज आज 2C कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान था। आपको ज्यादा देरी एक स्टेप को हम समझाने का भी प्रयास किया है, ताकि बच्चे छोटे छोटे स्टेप से एक बड़े मैथ में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। एक राइट डाउन ऑफ इन द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब समझते हैं, यानी अगर 2y3 है, अगर इसका रेसिप्रोकल बोल देता है ना तो समझ जाएगा कि 2y3 कर दीजिएगा। बस रेसिप्रोकल का मतलब जो नंबर रहेगा उसको सिर्फ पलट देंगे, उसी को रेसिप्रोकल कहा जाएगा। बस इतना आप छोटा सा स्टेप है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको दिमाग में सेव कर ले, ताकि आगे भी कंडीशन यही फॉलो होता चला आएगा और यही कंडीशन इसमें भी फॉलो होगा। तो इसका बोला है, अब इसका रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, लेकिन कंडीशन स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट लिख कर ही आंसर दीजिएगा। जैसे में सर, जैसे में देखिएगा, पहले आप जो क्वेश्चन आप बना रहे हैं उस क्वेश्चन का पहले आप नंबर लिख लीजिए, उसके बाद में सोल्व लिख करके स्टार्ट कीजिएगा सोल्व करना। जैसे कि सॉल्यूशन दे दिया है जगह पे, सोल्व दे करके जब सॉल्यूशन दिया है तो देखिए लिखा हुआ रेसिप्रोकल ऑफ इतना, यानी इस नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो इस नंबर का रेसिप्रोकल 5/8 है ना, 5/8 है तो 8/5 हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कितना आसान है ना। और क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगर किसी डिजिट के, जैसे कि हम 2 ले लिया, अगर इसको बोलेगा रेसिप्रोकल करना है तो आप क्या सोचिएगा, अच्छा इसका कैसे रेसिप्रोकल करेंगे। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। कैसे, हर एक डिजिट के नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 हमेशा छुपा हुआ रहता है। जब 1 हमेशा छुपा रहता है ना, तो आप इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हम ना लिख सकते हैं 1/2। हाँ सर लिख सकते हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सर 7 में क्या करेंगे, देखिए 7 में आगे इस जगह पे कुछ नहीं है तो 1 है, जब इसका रेसिप्रोकल किया ना तो 1/7 हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर भी सेकंड आसान हो गया, बन भी गया। बस थर्ड देख लीजिएगा, लिखा हुआ रेसिप्रोकल ऑफ इतना, यानी 1/12 का रेसिप्रोकल क्या होगा। आपको क्या पता है कि 12/1 करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी डिजिट के कुछ नीचे ना रहे तो आप समझिएगा कि 1 हमेशा छुपा रहता है। अगर ना रहेगा तो देना पड़ेगा, और है तो रेसिप्रोकल कीजिएगा तो 1 दीजिए या ना दीजिए, आपको हमेशा छुपा रहेगा, वही आंसर आपका हो जाएगा। तो ऐसा फ्रैक्शन में देखिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया आपको बताया है कि क्या होता है ना, इससे मल्टीपल होता है और ये ऐड हो जाता है। तो देखिएगा 12 5 जा 60 और प्लस 3/5 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 63/5। देखिए वही इस जगह पे लिखा हुआ है। अब इसका बोलेंगे रेसिप्रोकल, तो इसका 63/5 है ना, तो इसको पलट देंगे ना तो 5/63 हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे तो बहुत ही आसान लग रहा होगा, नहीं समझ रहे होंगे तो समझिए। अगर यही स्टेप नहीं समझ रहिएगा ना तो आगे मैथ आपको हार्ड लगने लगेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 क्वेश्चन था, चारों क्वेश्चन हो चुका समाप्त। अब चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड इस तरीका से है, सिंप्लीफाई। जब कंडीशन दे दे सिंप्लीफाई, इसका मतलब है कि कंडीशन आप कैसे बनाइएगा इसको। सिंप्लीफाई जब भी बोले ना, इसका मतलब है कि पहले हल करना यानी सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। अगर ये डिवाइड है तो क्या करेंगे, अगर इस जगह पे मल्टीपल रहता तो क्या करते हैं, अगर इस जगह पे माइनस रहता तो क्या करते हैं। ये सब माइनस वाला पहले ही बता चुके हैं, और डिवाइड वाला अभी आया है, यानी एक्सरसाइज 2B में भी था डिवाइड वाला। देखिएगा, अगर वो सब देख लिए होंगे ना तो ये सब चुटकियों में उड़ा दीजिएगा। अगर नहीं देखे हैं तो देखिए, समझिए और सीखिए। देखिए कैसे बनाया जाता है सिंप्लीफाई। 4/7 डिवाइड 9/14 इक्वल टू क्या करेंगे 9/14, तो लिखेंगे 4/7। अब डिवाइड है ना, डिवाइड का मतलब जैसे कि अगर इस डिजिट को, ये डिवाइड है, जब इस डिजिट को रिवर्स कर देंगे ना, पलट देंगे ना तो ये मल्टीपल में आ जाएगा। तो लिख दीजिएगा 14/9। क्या था 9/14, जब इसको पलट दिया ना तो ये मल्टीपल में खुद ब खुद आ जाएगा, और ये पलट जैसे ही पलटेगा तो मल्टीपल में आ जाएगा। आप इसको कट पिट कर सकते हैं, यानी काट सकते हैं। जैसे में 7 1 7 और 7 2 14, फिर क्या कीजिएगा, अब नीचे कुछ नहीं बचा, अब कोई कटे वाला डिजिट नहीं ना बचेगा, तो सामना सामने मल्टीपल कर दीजिएगा, यानी इस डिजिट इससे मल्टीपल होगा, ये डिजिट इससे मल्टीपल होगा। तो क्या आंसर आएगा, तो लिखिएगा 4 2 8 लिख दीजिएगा, और नीचे 1 × 9 कीजिएगा तो 9 आ जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर इस तरीका से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, उसी तरीका से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड लिख लीजिएगा, फिर सोल्व लिखिएगा, फिर सोल्व लिख करके आप लिख दीजिएगा 7/10। अगर ये डिवाइड है ना तो डिवाइड दे दीजिए, उसके बाद लिख दीजिएगा 3/5। अब क्या करना है, अब करना है ये डिजिट को पहले लिख लेना है 7/10। अब क्या करेंगे नहीं, जैसे ही इसको पलटेंगे ना तो डिवाइड से ये मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे मल्टीपल 5/3 कि 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 मल्टीपल में ही कटता है, ऐड सब्ट्रैक्ट में मत काटिएगा। अगर ऐड सब्ट्रैक्ट में काटिएगा तो हमेशा आंसर आपका गलत आएगा। तो आप समझिएगा कि जैसे ही फ्रैक्शन में दिया रहे, जब इसको कट कीजिएगा तो फ्रैक्शन में यानी सेम मल्टीपल रहेगा तभी आप फ्रैक्शन से काट सकते हैं। अगर ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड रहेगा तो काटना नहीं है कभी। क्लियर? आप देखिएगा खोजता आंसर मिनिमम में ही देना है। तो 7 बन जा 7 कर लीजिएगा, तो लिखिएगा 7 × 1। अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा 7 × 1/2 × 3 2 × 3। इस तरीका से लिख करके डायरेक्ट आप 7/6 कर सकते हैं और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। थर्ड है, जब ये क्वेश्चन नंबर थर्ड इस तरीका से रहेगा ना तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आप अगर कोई डिजिट के नीचे कुछ नहीं है तो हम इससे पहले वाला स्टेप यही बताया था कि किसी डिजिट के नीचे कुछ भी ना रहे तो 1 आप मानिएगा। 1 हमेशा छुपा ही रहता है, अगर नहीं है तो दे दीजिएगा, क्योंकि इसको रेसिप्रोकल करेंगे तभी डिवाइड से हमको मल्टीपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इस जगह पे, लिखेंगे 8/9। डिवाइड है तो मल्टीपल कर दीजिएगा, 1/16 कर लीजिएगा। अब क्या कीजिएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 हो जाएगा, 8 2 जा 16। अब क्या करेंगे, ऊपर डिजिट से मल्टीपल करेंगे, नीचे वाला डिजिट को नीचे वाले से मल्टीपल करेंगे। तो लिख लीजिएगा इस जगह पे 1 × 1 1 लिखिएगा और 9 2 जा 18 लिखिएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। आपको पूरी तरीका से समझ में आ रहा होगा, ऐसा इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं कि आपको समझ में ना। बच्चे को कैसे एग्जाम में आंसर देना होता है तो ऐसे आंसर दीजिएगा तो आपका राइट आंसर मिलेगा और ये 2 से 3 नंबर का रहेगा तो 2 से 3 नंबर पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। का क्या है ना, ऐसे दे करके छोड़ दिया है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ऐसा तो हम बनाया नहीं, बनाए हैं आप। खाली आपको पता होना चाहिए कोई डिजिट के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो बताए सर, अब 1 दे दीजिएगा, 1 दे दिया। अब क्या करना है, लिख दीजिएगा इस जगह पे अगला डिजिट को नहीं पलटना है। फर्स्ट डिजिट यानी आगे कुछ नहीं है तो प्लस मानिएगा और इसके आगे डिवाइड है यानी 1/3 का डिवाइड है। जब इसको रिवर्स मारिएगा ना तो ये मल्टीपल में आएगा, जब ये मल्टीपल में आएगा तो लीजिएगा 3/1 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब सामने वाला डिजिट को सामने से मल्टीपल कर देना है। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 9 3 जा 27। सर इसमें कट नहीं होगा, नहीं कट होगा, क्योंकि 1 × 3 करेंगे तो 3 रहेगा, 1 × 9 करेंगे तो 9 रहेगा। तो इसमें कुछ भी नहीं कट रहा है तो ऐसे ही एज इट इज ऐसे ही छोड़ देना है। तो अब देखिएगा 1 × 1 कीजिएगा तो 1, आपका राइट आंसर 27 आ जाएगा। क्यों सर, अगर 1 नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, बता दिया है कि किसी डिजिट के नीचे कुछ ना रहे तो 1 दे देना है। अगर कंडीशन आंसर अगर मांगेगा ना तो 1 नहीं दीजिएगा, आप ऐसे ही आंसर दीजिएगा। क्लियर हो गया? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, लिख दीजिएगा। देखिए लिखा हुआ है 24 / 6/7। अब क्या करना है, अब इसमें वही करना है जो क्वेश्चन नंबर 4 में किया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया था, हम क्या किया था, इसके डिजिट के नीचे कुछ ना है तो 1 लिख दिया था। तो लिख दीजिएगा 24/1। आगे को मत पलटिएगा, आगे कुछ डिजिट के ना आगे कुछ रहे तो आप प्लस समझिएगा। अब क्या करना है जगह पे, अब डिवाइड है ना, अब इसको जब पलटेंगे ना तो मल्टीपल कीजिएगा और मल्टीपल में कर करके इसको रिवर्स कर दीजिएगा। तो लिख दीजिएगा 7/6। अब जो डिजिट नहीं कट रहा है उसको काटने की कोशिश करना है। काटेंगे कैसे सर, लिखिएगा 6 1 जा 6, 6 4 जा 24 हो जाएगा। अब ऊपर वाला डिजिट को ऊपर से मल्टीपल करेंगे, नीचे वाला डिजिट को नीचे से मल्टीपल करेंगे। लिख दीजिएगा यहाँ पे 4 × 7 कीजिएगा तो 28 आ जाएगा। बाई 1 × 1 1 और इक्वल टू 28 आपका राइट आंसर हो जाएगा और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। एक्सरसाइज 2B में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन था कि मिक्सिड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें। अगर पहले दिमाग ही नहीं काम करेगा, कर रहे हैं कौन चीज हमको तो समझ में नहीं आ रहा, तो पहले सीखने की कोशिश कीजिए। अगर जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उसको 2-3 बार खुद बनाइए,
अपने से बनाइए, देख कर बनाइए, फिर समझने की कोशिश कीजिए, फिर देखिएगा धीरे 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 आपका माइंड सेट होने लगेगा, यानी आपका माइंड काम करने लगेगा। अच्छा ये पार्ट है तो ऐसे होगा, हाँ अच्छा ये है तो ऐसे होता है, हाँ। आप ऐसे करते 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 आपका माइंड जब क्लियर अट्रैक्ट करेगा ना, जब क्वेश्चन दिमाग में सेव होने लगेगा, समझ में आने लगेगा ना, फिर देखिएगा बोलिएगा हाँ बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि आप समझ रहे हैं तभी आपके लिए आसान है, नहीं समझिएगा क्वेश्चन हार्ड लगने लगेगा। कैसे चेंज करेंगे, तो पहले हम ये डिजिट को इससे मल्टीपल करेंगे, और जब इससे मल्टीपल करके और ऊपर वाले डिजिट को ऐड करना होता है, तो क्या लिखेंगे 5 से 15, और 15 और 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 18, 18/5। अब डिवाइड है तो डिवाइड दे दीजिएगा, डिवाइड लिखिएगा 4/5। अब क्या करना है, अब हमें डिवाइड में है, अब इसको रेसिप्रोकल करना है, जब रेसिप्रोकल करेंगे तो मल्टीपल में आ जाएगा, तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 18/5 इंटू, डिवाइड में है ना तो इसको पलट दीजिए, लिख दीजिएगा 5/4। अब जो डिजिट कट रहा है उसको काट देना है, जैसे में 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4 और 9 2 जा 18, सेम डिजिट से ही काटना है। जैसे कि 5 को इससे कट दिया 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, मतलब जो डिजिट ऊपर से कट कर रहे हैं, अगर 2 से नीचे कट कर रहे हैं तो 2 से ऊपर भी कट करना पड़ेगा, 5 से ऊपर कट कर रहे हैं तो 5 से नीचे भी कट करना पड़ेगा, एकदम सेम डिजिट से ही कट कीजिएगा, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा कभी। फिर क्या कीजिएगा 9 2 जा 8 और 2 2 जा 4। अब जो कट रहा है, अब जो नहीं कट रहा है आपको डायरेक्ट आंसर देना होगा, जैसे कि 9 इंटू 1 कीजिएगा तो लिखिएगा 9। अब क्या कीजिएगा 1 इंटू 2 कीजिएगा तो 2 लिखिएगा। अब 9/2 हो गया। अब इसको मिक्सिड फ्रैक्शन में भी चेंज करने के लिए आपको बताया है, तो लिखिएगा 2 से डिवाइड मारिएगा 9 में, तो 4 2 जा 8 कीजिएगा, और 8 जब घटाएंगे तो 1 बचेगा। आपको ये भी बताया है कि अगर जो डिजिट नीचे है मिक्सिंग में कीजिएगा तो इसको 2 को नीचे रहने दीजिए, और ये 1 चला जाएगा एकदम ऊपर भेज दीजिए, और ये 4 फर्स्ट में आ जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो सोल्व लिख दीजिएगा, सोल्व लिख करके अब देखिए मिक्सिड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन कैसे करेंगे, जैसे कि 7 इंटू 3 करेंगे तो 7 3 जा 21 प्लस 3, तो डायरेक्ट आप डायरेक्ट ऐड करके ही डायरेक्ट फ्रैक्शन में कीजिएगा, ऐसा नहीं कि मल्टीपल कीजिएगा फिर ऐड कीजिएगा, कर सकते हैं, आंसर गलत नहीं करेगा, थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन पहले सिखा चुके हैं तो डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो लिखेंगे 7 3 जा 21, या 7 3 जा 21 और 3 ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 24/7। कहे कि इससे मल्टीपल किया, कहे कि 7 3 जा 21 और ऊपर वाला डिजिट ऐड हो जाता है, तो 7 3 जा 21 प्लस 3 24, तो 24/7 नीचे था, 7 नीचे दे देना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। फिर डिवाइड बीच में है तो डिवाइड बीच में दे दीजिएगा, और 8/27। अब क्या करेंगे इक्वल टू कर लेंगे, अभी इक्वल टू करेंगे ना तो लिखेंगे 24/7 डिवाइड में, जब हम इसको पलटेंगे रिवर्स करेंगे ना तो मल्टीपल में आ जाएगा, तो लिखिएगा मल्टीपल 21/8। अब जो डिजिट कट हो रहा है उसको कट करना है, और जो डिजिट कट नहीं हो रहा है उसको कट नहीं करना है। जैसे कि सेम डिजिट से बोला है काटने के लिए, तो कट कीजिए 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, कट कर लिया सेम डिजिट से, 7 से इसको भी काटा 7 से इसको भी काटा, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। अब जो डिजिट बचा है अब सामना सामनी मल्टीपल कर देंगे, तो 3 3 जा 9 कर लीजिएगा 9, और 1 इंटू 1 कीजिएगा तो 1 आएगा, आपका राइट आंसर 9 आ जाएगा, और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। मिक्सिड फ्रैक्शन में दे दिया है तो बच्चे को घूमने की कोई बात ना है, घूमिएगा मत, क्या कीजिएगा इससे मल्टीपल कीजिए, ऊपर वालों को ऐड कर दीजिएगा, तो 7 5 जा 35 और 4 ऐड करेंगे, 35 और 4 39 हो जाएगा, तो लिखिएगा इस जगह पे 39/4 कीजिएगा, 39/7 और डिवाइड है तो डिवाइड दीजिएगा। अब 10 इंटू 1 कीजिएगा तो 10 ही रहेगा, क्या कि 10 इंटू 1 10 और ऊपर 3 है तो ऐड कीजिएगा, तो 10 इंटू 1 प्लस 3 13/10 कीजिएगा, तो लिख दीजिएगा 13/10। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड में बीच में है, जब डिवाइड बीच में है तो इसको अब हम रेसिप्रोकल करेंगे, जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे ये मल्टीपल में आ जाएगा, तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 39/7 इंटू 10/30। अब जो डिजिट कट हो रहा है उसको कट करना है, जैसे कि 13 1 जा 13 और 13 3 जा 39। अब 7 से कटेगा नहीं कटेगा, अब जो डिजिट नहीं कटेगा उस डिजिट को छूना भी नहीं। अब सामना सामने डिजिट को मल्टीपल मार दीजिए, लिखिएगा 3 इंटू 10 30 हो जाएगा,
बाई 7 इंटू 1 7 हो जाएगा। और ये क्या आंसर आ जाएगा? अभी नहीं, मिक्सिड फ्रैक्शन में इसको चेंज करने के लिए बताया है कि 30 को डिवाइड मारिए 7 से, तो 7 हो जा 28। अब इसको माइनस कीजिएगा तो 2 बचेगा नीचे। जब 2 बचा ना, तो अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे जो 7 नीचे है ना, तो 7 कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, तो आप इसके नीचे आंसर दे सकते हैं। 7 नीचे ही रहेगा। अब ये जो 2 बचा है ना, जस्ट 7 के ऊपर चला जाएगा। जो भी रिमाइंडर बचे ना, उसको ऊपर रख देना है पट से। अब जो आपको ये 4 क्वाड्रेंट आया है ना, इसको फ्रंट पे लाना है, यानी इस जगह पे लिख दीजिएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, तो ऐड कर दीजिएगा। तो लिखेंगे 15 सती 75 से और 3 ऐड करेंगे ना, तो 108 आ जाएगा। क्या किया? 7 15 मल्टीपल किया और 3 ऐड कर दिया, तो 108 आ गया। और बाई 7 लीजिए तो 7 दे दीजिएगा। डिवाइड बीच में है तो डिवाइड बीच में दे दीजिए। अब देखिएगा 49 और 1 मल्टीपल कीजिएगा, 49 इंटू 1 कीजिएगा तब 49 आएगा, और 23 ऐड कीजिएगा तो 49 जब बड़ा डिजिट रहेगा तो आप दिखाने की कोशिश कीजिएगा। 49 इंटू 1 प्लस ये 23 ऐड होता है, ऊपर वाला डिजिट क्या बोला है? ऐड करना है। 23 बाई नीचे 49 है तो 49 दे दीजिएगा। अब क्या करना है मुझे? अब करना है मुझे 108 बाई 7 डिवाइड, अब इससे 49 इंटू 1 करेंगे तो 49 हो जाएगा, तो 49 कर दीजिएगा प्लस 23 बाई 49। अब लिख दीजिएगा इस जगह पे। अब देखिएगा 108 बाई 7 है तो 7 दीजिए। अब क्या करेंगे? ये दोनों को ऐड करेंगे तो लिखेंगे डिवाइड में 9 और 3 12 का 2 आपके हाथ में 1 4 2 6 7 72 बाई 49 आ जाएगा। अब मुझे करना है, वही काम करना है जो पहले से करते आ रहे हैं। 108 बाई 7 डिवाइड में है ना, तो मल्टीपल में कर देना है। मल्टीपल में क्या आ जाएगा सर? 49 बाई 72। ठीक है। अब क्या करेंगे ना, 7 1 जा 7 7 7 जा 49 कट हो गया। अब देखिएगा इसको इससे कैसे कट करेंगे, तो इसको इससे कट करेंगे, यानी 36 टू जा 72, तो 36 से काट रहे हैं, और इसको भी 36 से ही काटना है। 36 टू जा 72 और 108 आ जाएगा। अब कोई कट रहा है? अब नहीं कट रहा है, तो सामना सामने डिजिट से मल्टीपल करेंगे, तो 7 3 जा 21 बाई 1 इंटू 2 कर लीजिएगा। अब इसको मिक्सिड कैसे करना है? मिक्सिड करना आना चाहिए। अब क्या कीजिएगा, तो 21 को 2 से डिवाइड मारिएगा, तो लिख दीजिएगा 10 21। क्या बताया है कि 2 नीचे नहीं बदलता है, 2 डिजिट 2 ही रहेगा नीचे, और जो 1 रिमाइंडर बचता है ना, उसको ऊपर रख दीजिएगा, और ये 10 फ्रंट पे ले आइए, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर इतना बड़ा बनाएंगे नहीं, अगर आप समझे रहते हैं ना, तो हो सके इसी जगह पर ऐड कर करके आप क्रॉस मल्टीपल करके 1-2 स्टेप में आंसर दे सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए प्रोसेस ले गए हैं। अगर ये प्रोसेस अगर एक बार समझ में आ जाएगा ना, तो आप किसी को भी समझाएगा, उस बच्चे को भी समझ में आ जाएगा। और 9 क्वेश्चन हो चुका कंप्लीट, और 9 क्वेश्चन अगर कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब कर ही के आगे बढ़िएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 भी आसान होगा मेरे भाई, खाली कंटिन्यू डटे रहिए, क्योंकि डिवाइड दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 2 में, और 9 क्वेश्चन में डिवाइड दिया हुआ था। इस जगह पे बाई दिया है, लेकिन कंडीशन लिख दिया है 3 में डिवाइड। बस बाई के जगह पे हम सिर्फ खाली डिवाइड रखेंगे, बाई के जगह पे कुछ नहीं। बाई का मतलब मत समझ लीजिएगा कि इसको हम बाई सर, बाई का मतलब मल्टीपल कर दे, नहीं। आपको डिवाइड बोला है तो डिवाइड ही रखना होगा। अगर इस जगह पे मल्टीपल बोलता ना, तो इस जगह पे मल्टीपल ही रखते। इस जगह पे सब्ट्रैक्ट बोलता ना, तो इस जगह पे हम सब्ट्रैक्ट रखते। इस जगह पे ऐड बोलता ना, तो इस जगह पे ऐड रखते। बाई के जगह पे जो बोलेगा हेडिंग में वही काम करना है आपको। अब क्या करेंगे, अब ये कंडीशन जो डिवाइड बोला है, डिवाइड आगे लेकर बढ़ते चले जाएंगे। 11 बाई 24, और बाई के जगह पर हेडिंग में जब डिवाइड हो चुका है, तो इस जगह पे डिवाइड दे दीजिएगा। 7 बाई 8 कर दीजिएगा। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम 11 बाई 24, और डिवाइड में है ना, जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे ना, तो ये मल्टीपल में खुद ब खुद कर जाता है। तो लिख दीजिएगा इधर पे 7 बाई 8 था, तो 8 बाई 7 कर लेंगे। अब क्या करेंगे, जो कट रहा है उसको काट देंगे उस डिजिट को, तो लिखेंगे, देखिएगा 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। सेम डिजिट से ही काटना है, हम शुरू से बताते आ रहे हैं। इना के ऊपर कुछ डिजिट से काट कर दिया, नीचे कुछ डिजिट से कट कर दिया, तो आपका गलत आएगा। तो सेम डिजिट से ही कट करने की कोशिश कीजिएगा।
11 वन जा 11 कर लीजिएगा, तो 11 लिख दीजिएगा, और 3 21 और 21, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। सिर्फ मिक्सिड में दे करके आपको घुमाने का काम कर रहा है। जैसा ही आपको मिक्सिड दे दे तो पहले आपको फ्रैक्शन बताया कि फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे ना, इससे 8 और 6 से मल्टीपल करेंगे और इसको ऐड कर देंगे, बस इतना ही करना होता है। तो 8 8 का 48, यानी 8 6 जा 48 और प्लस 7 को ऐड करेंगे तो 48 और प्लस 7 यानी हमारे पास 55 आ जाएगा। तो लिख देंगे इस जगह पे 55/8 डिवाइड है ना, कहा कि हेडिंग में डिवाइड बोला है तो इस जगह पे डिवाइड रख दीजिएगा, फिर 11/16 कर लीजिएगा। तो अब 11/16 अब क्या करना है, अब हमें इस डिजिट को रिवर्स करना है, ना कि इस डिजिट को। इस डिजिट को जब भी आप रिवर्स कीजिएगा तो ये प्लस है, आगे कुछ नहीं रहता तो अब प्लस है। अगर इसके आगे डिवाइड है यानी 11/16 का मतलब डिवाइड है, ये डिवाइड में डिजिट है, ना कि ये डिवाइड में। आप समझिएगा, जिसके आगे जो निशान रहता है वही उसका चिन्ह माना जाता है। तो क्या कीजिएगा, आगे लिखिएगा 55/8 डिवाइड है ना तो मल्टीपल कर लीजिएगा और 16/11 कर दीजिएगा। अब जो कट रहा है उसको काट कर लेंगे, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10 और यही आपका राइट आंसर। सर 1 into 1 कीजिएगा, नीचे 1 दीजिएगा तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपका राइट आंसर 10 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। दोनों मिक्सिड में दिया है, जब दोनों मिक्सिड में दिया है तो हम दोनों को पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तभी कंडीशन हम फॉलो कर पाएंगे। तो थर्ड लिख लीजिएगा, थर्ड लिख करके सोल्व कर दीजिएगा। अब देखिएगा हम क्या बताया है कि ये डिजिट जो डोमिनेटर रहता है इससे मल्टीपल होगा, फिर ऐड हो जाएगा। तो 9 5 जा 45 और प्लस 5 ऐड करेंगे तो आपको 50 आ जाएगा। 50/9 कर लीजिएगा। फिर क्या कीजिएगा, बाई की जगह पे डिवाइड मार दीजिए, क्योंकि बाई का हेडिंग ही बोल चुका है डिवाइड। अब क्या करेंगे, 3 3 जा 9 और 1 10 हो जाएगा, तो 10/3 कर लीजिएगा। अब हमें करना क्या है, हमें करना है 50/9 डिवाइड है ना तो इसको मल्टीपल में कर लीजिएगा, कि इसको रिवर्स कीजिएगा तो 3/10 कर लीजिएगा। अब 0 से 0 कट कर लीजिए, अब 0 से 0 कट हो गया। अब 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, अब क्या बच चुका, 5 बच चुका। 5 into 1 कीजिएगा तो 5 आ जाएगा और 3 into 1 कीजिएगा तो 3 आ जाएगा। क्या ये राइट आंसर है? अगर ऐसा राइट आंसर नहीं देता है ना तो आप समझ जाइए कि इसको मिक्सिड में चेंज करना है। मिक्सिड में कैसे चेंज करेंगे सर, 3 को 5 को डिवाइड मारिए 3 से तो 3 बन जा 3 2 बच जाएगा। आपको ये भी बताया है कि जो नीचे बचता है ना, जो नीचे है उसको नीचे लिख दीजिएगा 3 को, और जो रिमाइंडर बचता है ना उसको ऊपर भेज दीजिएगा। और आगे ये क्वाड्रेंट क्या बचा 1 और यही आपका राइट आंसर। ये मिक्सिड में था, मिक्सिड में चेंज कर दिया और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। लिखा हुआ है तो आप क्या कीजिएगा, आप लिखिएगा इस जगह पे 32 और बाई की जगह पर आप क्या दीजिएगा, डिवाइड दीजिएगा। तो डिवाइड लिख लीजिएगा, 5 बन जा 5 कीजिएगा और प्लस 3। तो आपको बताया है कि जो डिजिट मल्टीपल में रहेगा तो अब जो डिजिट मिक्सिड में रहेगा तो उसको फ्रैक्शन करना कैसे करना चाहिए आपको बता चुके थे। तो लिख देंगे 5 बन जा 5 और प्लस 3 ऐड करेंगे तो 8/5 आ जाएगा। सर 32 है, इसके डिजिट कुछ अगर किसी डिजिट के नीचे कुछ ना रहे तो 1 आपको शुरू से बताते आ रहे हैं। किसी डिजिट का जगह पे 32/1 into 5/8। क्यों सर 5/8 क्यों, काहे कि रेसिप्रोकल करेंगे तभी तो ये मल्टीपल डिवाइड से मल्टीपल में आ जाएगा। तो 8 1 जा 8 और 8 4 जा 32 हो जाएगा। अब जो डिजिट जो बच रहा है उसको सामना सामनी स्टेट में मल्टीपल करेंगे तो 4 into 5 कीजिएगा तो 20 आ जाएगा और ये 1 into 1 कीजिएगा तो 1। आपका राइट आंसर 20 हो जाएगा और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो 5 बन जा 5 और 4 ऐड कीजिएगा तो 9। तो लिख दीजिएगा जहाँ पे 9/5 और किसी डिजिट के नीचे कुछ नहीं है तो 1 छुपा रहता है, आप छुपा सकते हैं। और ये डिवाइड में है तो इसको रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, 5/9 लिख दीजिएगा। अब जो कट रहा है उसको कट कर लीजिएगा। अब कट कैसे करेंगे सर, जैसे कि 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45। अब सामना सामनी स्टेट में मल्टीपल करेंगे, 5 5 जा 25 कर दीजिएगा, 25/1 कर दीजिएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
5 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 कैसे बनाएंगे? जिस तरीका से क्वेश्चन नंबर 5 बनाया है ना, उसी तरीका से क्वेश्चन नंबर 6 भी होगा। तो क्या करेंगे ना, 63, तो आप 63 लिख लीजिएगा। तो 63 बाई की जगह पर आप डिवाइड दीजिएगा, काहे कि हेडिंग में ही बोल चुका था डिवाइड। तो 4 2 जा 8 और प्लस 1 9/4, क्योंकि पहले ये डिजिट इससे मल्टीपल होता है और ये ऐड हो जाता है। तो लिखा था कि 4 2 जा 8 और 8 और 1 9, तो लिख दीजिएगा 9/4। ठीक है, अब क्या करेंगे जरा पे, इस डिजिट के कुछ नीचे नहीं है तो 1 है, तो 63 डिवाइड है ना, तो मल्टीपल कर दीजिएगा 4/9। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे ना, जो कट हो रहा है, यानी आप मल्टीपल में कट होता है नंबर, तो ऊपर नीचे कट करेंगे और सेम डिजिट से कट करेंगे। तो 9 बन जा 9 और 9 से बन जा 63, और 63 कट हो चुका 7 से। अब नीचे 1 है तो नीचे ऊपर वाला डिजिट को ऊपर से मल्टीपल कीजिएगा, 7 × 4 28 आ जाएगा, बाई 1 × 1 1 हो जाएगा, इक्वल टू 28, और देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यानी क्वेश्चन नंबर 3 में 6 ही क्वेश्चन था और 6 क्वेश्चन हो चुका समाप्त। जिस बच्चे को समझ में आ रहा होगा वो बहुत बेहतर बच्चे हैं, आप कंटिन्यूटी बने रहिए, आपको और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। समझ में उतना स्ट्रांग बनिएगा, और जितना स्ट्रांग बनिएगा उतना ही बेहतर एग्जाम में नंबर आगे आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। बनाएंगे सर, समझिएगा। अ प्रोप ऑफ इन द लेंथ इतना है, बिग इन द डिवाइडेड इनटू इतना पीस द ऑफ सेम लेंथ व्हाट इज द लेंथ ऑफ इन द ईच पीस। कहने का मतलब क्या है, आपके पास 20 रुपया है, क्लियर। आपके पास जब 20 रुपया है ना, तो इसका मतलब है कि बोलेंगे कि 4 लड़कों को बांटना है, तो कितना कितना बांटेंगे, 4 लड़कों को बांटना है सर, डिवाइड मार दीजिए, तो डिवाइड 4 से मार दीजिए, क्या हो जाएगा 4 25 20, बस यही करना है आपको। इस जगह पे सिर्फ ऐसे करना है, डिवाइड 4 करके। अब इस जगह पे क्या करना है, अगर इस डिजिट के नीचे कुछ नहीं है तो लिख देना है 20, और इस ऊपर जब ये डिवाइड है तो इसको रिवर्स कीजिएगा, तो 1/4 कट करके 5 आएगा। तो आपको इस तरीका से बनाना है, लेकिन आपको कंडीशन बता दिया कि कितना भी रुपया रहे और जितना आदमी रहे उतना से आप डिवाइड मार दीजिएगा, तो हर एक आदमी को उतना ही रुपया बटेगा। यानी अगर 4 आदमी हैं और 20 रुपया को बांटना है, तो हर एक आदमी को कितना मिलेगा, 5-5 रुपया मिलेगा। उसी तरीका से ये क्वेश्चन आपको लैंग्वेज में भी वही बोलेगा जो आपको कंडीशन पहले से फॉलो कराते आ रहा है। अगर फॉलो करते आ रहे होंगे तो आपके लिए आसान लगेगा, नहीं फॉलो करते आ रहे होंगे तो क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लग सकता है आपको। स्टेटमेंट नहीं, अगर पूरा तरीका से समझ में आ रहा होगा तो ये स्टेटमेंट भी आपको समझ में आ जाएगा, क्या क्वेश्चन बोल रहा है उसके बारे में भी समझ में आ जाएगा। तो समझे रहेगा तभी, जब क्वेश्चन बना रहेगा दिमाग में, आपका कॉन्सेप्ट बैठा रहेगा, तब क्वेश्चन आसान लगेगा। कैसे बनाएंगे आप समझिएगा आगे। ऑफ द रोप मतलब रस्सा, समझे कि जो रोप बोल रहा है यानी रस्सा है, और रस्सा को बोल रहा है ना 9 नंबर पीस यानी 9 पीस करना है। जब 9 पीस करना है यानी इसको हम 9 से डिवाइड मार देंगे ना, तो वही आपका राइट आंसर। तो लिख देंगे लेंथ ऑफ द इज द ऑफ पीस, जितना लेंथ ऑफ पीस रहेगा इस जगह पे लिख दिया है। तो क्या करेंगे, मिक्सिड फ्रैक्शन को पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो लिखेंगे 13 2 जा 26 और प्लस 1 27/2 कर दीजिएगा, और डिवाइड 9 है ना, तो आप क्या कीजिएगा, डिवाइड 9 अगर डिजिट के नीचे कुछ नहीं है तो 1 छुपा रहता है, ये भी बताया है। मीटर में है तो मीटर में लिखिएगा। फिर क्या करेंगे, 27/2 मल्टीपल कर दीजिए इसको, कहेंगे 1/9। जब इसको रिवर्स करेंगे ना, तो डिवाइड से ये मल्टीपल में खुद कन्वर्ट हो जाता है। 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27 हो जाएगा। जो देखिए कहीं सेम नंबर से ही काटा है, तो अब क्या करेंगे, अब सामना सामनी मल्टीपल कर लेंगे। तो लिख दीजिएगा यहाँ पे 3/2, काजी में आएगा, मीटर में आएगा। तो सर आंसर यही रहेगा, नहीं। अब इसको मिक्सिड फ्रैक्शन में आंसर देना है। तो मिक्सिड फ्रैक्शन कैसे आंसर देंगे, 3 को 2 से डिवाइड मार दीजिए, 2 1 जा 2, इस जगह पे 1। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे ये 2 नीचे रखिए और ये 1 रिमाइंडर जो बचा है उसको ऊपर भेज दीजिए, ये क्वाड्रेंट आगे फ्रंट पे रख दीजिए, और यही मीटर आपका राइट आंसर है। यानी हर एक रस्सी को 1.5 मीटर काटना पड़ेगा, तब आपका ये पूरी तरीका से 9 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर भी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका साथ, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो पहले लैंग्वेज पढ़ना है, उसके बाद में स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद में ही सोल्व करना है, ठीक है। तो पहले सोल्यूशन लिख लिया है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे। 18 box of in the nails weight of the equally and their of total weight
इज इतना केजी, यानी नेल्स वेट का है हर एक पीस का इतना टोटल केजी, ठीक है ना। हाउ मच डज ईच ऑफ द बॉक्स वेट, यानी 18 बॉक्स का वेट इतना है तो हर एक बॉक्स का वेट कितना होगा, यानी एक बॉक्स का वेट वो पूछ रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो स्टेटमेंट है लिख दीजिएगा, टोटल वेट ऑफ 18 बॉक्स इतना दिया हुआ, ठीक है। तो वेट ऑफ वन बॉक्स, यानी वन बॉक्स का वेट कितना होगा, तो लीजिएगा इतना इतना बाई इतना, और जो वन वेट है ना इससे डिवाइड मार दीजिएगा, इससे डिवाइड मार दिया, क्या लिखेंगे, अब इसी से मल्टीपल करेंगे तो 49 दूनी 98 और एक ऊपर है यानी 99/12 हो जाएगा। और ये डिवाइड है ना तो इसको मल्टीपल कर लीजिए, इसके नीचे इस डिजिट के नीचे कुछ नहीं है तो 1, अब इसको ऊपर कर लीजिएगा 1/80, क्योंकि ये डिवाइड से मल्टीपल में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब जो कट हो रहा है उसको कट कीजिए, 9 2 जा 18 और 9 9 जा 9 1 जा 9 9 1 जा 1 11 9 जा 99 हो जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो डिजिट कट रहा है तो काटेंगे, अब नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे। अब सामना सामने 11 × 1 करेंगे, 11/2 × 2 4 हो जाएगा। अब इसको आंसर दे देंगे, नहीं इसको भी मिक्सिड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 4 को 11 को डिवाइड मारिए 4 से तो लिख देगा 4 2 जा 8, इस जगह बचेगा 3। अब ये 4 नीचे रहेगा और ये 2 फ्रंट पे आएगा, ऊपर जाता है, जो रिमाइंडर आता है ऊपर जाता है, और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। हर एक ऑरेंज का दाम कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो लिख दीजिएगा अगर टोटल अमाउंट ऑफ ऑरेंज इतना है, यानी 378 रुपया है, तो एक ऑरेंज का दाम कितना होगा, इतना दाम है। तो आप एक ऑरेंज का इतना दाम है तो कितना ऑरेंज खरीदे जा सकते हैं, कितना इतना रुपये में कितना ऑरेंज खरीदे जा सकते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, इसको इससे डिवाइड मार दीजिएगा। डिवाइड कैसे कीजिएगा, देखिए इससे इसको डिवाइड मार दिया है, तो लिख दीजिएगा जरा पे लिखेंगे 378। अब जो मिक्सिड में है इसको पहले मिक्सिड को हम पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 6 24 और 3 27/4 कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, जरा पे लिख देंगे 378। अब इसको रिवर्स कर लेंगे मल्टीपल में, अब 4/27 कर लेंगे, 4/27। अब जो कट रहा है उसको कट कर लेंगे, 9 से कट करेंगे, 9 1 जा 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 2 जा यानी कितना में कट गया, यानी 42 से अगर 9 से मल्टीपल करेंगे ना तो 378 आ जाएगा। अब फिर कट जाएगा ये 3 1 जा 3 और 14 3 जा 42 हो जाएगा, यानी 34 42 हो जाता है। अब जो ऊपर वाला डिजिट को ऊपर से मल्टीपल कर दीजिएगा, यानी 14 है ही, और 14 4 जा 14 4 56 यानी 56 रुपया कितना, यानी हर एक ऑरेंज का दाम आपको 56 रुपया मिलेगा। क्लियर, अब यही आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। लिखा हुआ है मैंगो आर इन द सोल्ड इतना रुपया, यानी एक मैंगो खरीद रहे हैं उसका दाम 43.5 पैसा रुपया, यानी 43.5 रुपया है। फिर बोल रहा है व्हाट इज द वेट ऑफ मैंगोज अवेलेबल इतना रुपया, यानी इतना रुपया में कितना मैंगो खरीदे जा सकते हैं, उसके बारे में इसमें आंसर देना है। क्या मैंगो ऑफ इतना रुपया, यानी 1 kg मैंगो का दाम इतना रुपया है, 1 kg मैंगो का दाम इतना रुपया है, तो टोटल अमाउंट इतना दिए हुआ है। तो बोलेंगे वेट ऑफ मैंगो फॉर इतना रुपया का कितना मैंगो हम खरीद सकते हैं। अब क्या करेंगे, इससे इसे पहले मल्टीपल करेंगे, तो जब इससे इसे मल्टीपल करेंगे तो लिखिएगा 2 6 × 4 कर लीजिएगा। अब कर देंगे ना 6 4 24, 6 4 24 इस 4 है 4, 6 4 24 4 दूनी 8 और 2 10 और 4 3 12 और 12 12 13, यानी 1304 और +1 है, यानी 1305 क्या है, किसी से मल्टीपल किया इसको ऐड कर दिया, और डिवाइड बीच में है काहे कि इसके नीचे कितना छुपा हुआ 4 लिख दीजिएगा, और डिवाइड बीच में है तो डिवाइड दीजिएगा, और 43 × 2 करेंगे तो हो जाएगा 86 और +1 87/4 कर लीजिएगा, 87/2 काहे कि 2 है तो 2 कर दीजिएगा। इससे इसे मल्टीपल किया, इससे इसे मल्टीपल किया और 1 ऐड कर दिया तो 87/2 आ गया। अब हमें करना होगा 1305/4, अब डिवाइड में है तो मल्टीपल कर दीजिएगा 2/87। अब जो कट रहा है उसको काटिएगा, अब कट 3 4 जा 12, 1 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, 3 से काटा इसको भी काटिए, 29 दिया 87, ठीक है। 1 अब इसको काटिए 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4,
अब इसको काटिए, 29 बन जब 29 यानी 29 इंटू 1 करेंगे तो 29 बच जाएगा कितना, इस जगह 14 और 5 यानी 5 बार में कट जाएगी, यानी 15/2 आ जाएगा। तो इससे ये कट हो चुका, तो लिख देंगे इस जगह पे 15/2। अब इसको डिवाइड मारेंगे तो 7/1/2 हो जाएगा। यानी हम कितना केजी मैंगो खरीद सकते हैं, हम इतना केजी मैंगो खरीद सकते हैं, और यही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है द वीक्स कैन इन द कवर डिस्टेंस ऑफ इतना किलोमीटर इन इतना आवर्स, यानी इतना किलोमीटर इतना आवर्स में कवर करता है, तो हाउ मेनी किलोमीटर पर आवर्स में, यानी 1 घंटा में कितना किलोमीटर कवर करेगा। यानी बोल रहा है 20 किलोमीटर यानी 20 पॉइंट कुछ किलोमीटर कवर करता है, तो 7 पॉइंट इतना आवर्स में यानी 7 घंटा कुछ आवर्स में कितना किलोमीटर कवर करेगा। तो ये डिजिट को इससे डिवाइड मार देंगे ना, वही आपका राइट आंसर आ जाएगा। जैसे मैं सर इधर पे लिख दिया है, देखिएगा लिखा हुआ डिस्टेंस कवर्ड इतना आवर्स में इतना किलोमीटर कन्वर्ट करता है, तो डिस्टेंस कवर इन द 1 आवर, 1 आवर में कितना कन्वर्ट करेगा। तो क्या बोला, इसको इससे डिवाइड मारना है, इस जगह पे लिख दिया। तो अब क्या करेंगे, मिक्सिड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 20 या 60 और 2 ऐड करेंगे तो 62/3 कर लीजिएगा, डिवाइड बीच में है तो डिवाइड दे दीजिएगा, और इसको अब इससे मल्टीपल करेंगे तो 4 इंटू 7 करेंगे तो 28 आ जाएगा, और 38 ऐड करेंगे तो 31/4 कर देंगे। अब हमें लिखना होगा, लिख दीजिएगा जहाँ पे 62/3, और डिवाइड में है ना, जब हम इसको पलटेंगे ना तो मल्टीपल में आ जाएगा, और 4/31 हो जाएगा। अब इसको काट कर लीजिएगा, 31 बन जा 31 और 32 टू जा 62। क्लियर। अब जो कट हो रहा है उसको कट करेंगे, अब नहीं कट हो रहा तो सामने सामने मल्टीपल करेंगे, 2 4 जा 8 कर दीजिएगा, और नीचे कितना रहेगा 3। अब डिवाइड मार लीजिएगा, डिवाइड मारिएगा ना तो आपका राइट आंसर आएगा 3 2 जा 6 है, और हमारे पास 2 बच जाएगा, तो 2 ऊपर कर लीजिएगा, 3 नीचे कर लीजिएगा। अब हमारे पास यही, यानी 1 घंटा में इतना किलोमीटर कवर करेगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। नंबर नहीं लाना है, अगर स्टेटमेंट लिखते हैं तो 5 में 5 नंबर आपको मिलेगा, तो इस तरीका से स्टेटमेंट समझिएगा। 25 पैसा यानी 1/4 है ना, 25 पैसा होता है। तो फाइंड द प्राइस ऑफ शुगर पर केजी, यानी 1 केजी चीनी का दाम कितना होगा, ये क्वेश्चन इसमें बोलना चाह रहा है। तो क्या लिखेगा, हम जब स्टेटमेंट लिखेंगे तो लिखेंगे प्राइस ऑफ 8.5 केजी शुगर का दाम इतना रुपया है, तो प्राइस ऑफ 1 केजी शुगर का दाम कितना होगा, तो इसी को कैलकुलेशन कर देंगे, वही हमारा राइट आंसर भी आ जाएगा। कैसे बनाएंगे सर, देखिएगा इस जगह पे आपको शुरू से बता भी रहे थे कि जब भी मिक्सिड फ्रैक्शन में रहे तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम पहले फर्स्ट डिजिट को मल्टीपल करते हैं, जैसे कि इससे पहले मल्टीपल करेंगे, और जो ऊपर वाला पार्ट होता है अपर पार्ट, उसको ऐड भी कर देना होता है। तो लिखेंगे इस जगह पे 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, 6 और 4 2 जा 8, और हाथ में रहा था 1 9 हो गया, और ये +1 ऐड कर दीजिएगा, बाई 4 कर दीजिएगा, डिवाइड है तो डिवाइड दे दीजिएगा, और ये 2 8 जा 16 और +1 17। अगर छोटा डिजिट है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा डिजिट है तो आप मल्टीपल करके ऊपर वाले डिजिट को ऐड कीजिएगा। क्या किया, इससे मल्टीपल किया और उसको ऐड कर दिया, फिर इससे मल्टीपल किया, इसको ऐड कर दिया। फिर क्या करना है, आगे यही करना है मुझे कि ये दोनों ऐड करेंगे तो 969 हो जाएगा बाई 4 इनटू, जब इंटू क्यों कर रहे हैं, क्या है कि डिवाइड है में, ये डिवाइड में डिजिट है, 17/2 डिवाइड में है, जब हम इसको रिवर्स करेंगे ना तो मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिख देंगे इस जगह पे 2/17। अब क्रॉस मल्टीपल से कट करेंगे तो इससे कट कर रहे हैं, यानी इसको इससे डिवाइड मार रहे हैं, तो 17 5 जा 85, हाथ में हमारे पास 11 बच चुका, और 11 सदर सते 19 से, यानी 57 से कट जाएगा, ये 17,969 कट जाएगा कितना से, 57 से। अब देखिएगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये भी कट हो जाएगा, यानी हमारे पास क्या आ चुका है 57/2। अब इसको कर लेंगे मिक्सिड फ्रैक्शन में, क्या कि ये फ्रैक्शन में आ चुका है। जब फ्रैक्शन में आएगा ना तो आपको कन्वर्ट करना है मिक्सिड फ्रैक्शन में। मिक्सिड फ्रैक्शन आपको बढ़िया तरीका से बताया गया होगा, जैसे कि 2 से डिवाइड मारेंगे तो 2 2 जा 4 लिखिएगा, नीचे 1 बच जाएगा 17, 8 2 जा 16 हो जाएगा, जब इसको घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। क्या ये मिक्सिड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका, हाँ हो चुका है। जैसे में देखिए 2 नीचे है, अगर जो डिजिट डिवाइडर रहता है उसको नीचे ही रखेंगे,
और जो रिमाइंडर बचा है उसको उसको ऊपर कर देना है, बस इतना ही काम करना है। फिर इसको जो क्वाड्रेंट बचा है उसको फ्रंट में ले आएंगे और यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। यानी हर 1 केजी शुगर का दाम कितना है, 28 रुपया 5 पैसा है, और यही आपका राइट भी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक का मतलब कॉपी के बारे में बात कर रहा है। नोटबुक इज 27.34, हाउ मेनी इन द नोटबुक कैन बी परचेज्ड, इतना रुपया में। यानी अगर हम 259 रुपया कुछ पैसा लगा रहे हैं तो कितना नोटबुक खरीदे जा सकते हैं। क्वेश्चन सिर्फ यही बोल रहा है। अगर लास्ट वर्ड को पकड़ते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान होगा, अगर लास्ट वर्ड को नहीं पकड़े रहिएगा तो क्वेश्चन आप समझ में नहीं आएगा करना क्या है। जैसे में स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इतना रुपया, यानी 1 नोटबुक का दाम इतना रुपया है, 27 पॉइंट कुछ पैसा है। फिर क्या लिखेंगे, टोटल नोटबुक का इतना दाम है, यानी 250 रुपया लगभग, 250 रुपया लगभग है। तो लिखेंगे नंबर ऑफ नोटबुक बी इन द परचेज, इतना रुपया में कितने नोटबुक खरीदे जा सकते हैं। यानी अगर हम 250 रुपया लगा रहे हैं और हर एक नोटबुक का दाम 27 रुपया कुछ पैसा है, तो कितने नोटबुक खरीदे जा सकते हैं। जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे उतना नोटबुक आएगा, वही आपका राइट आंसर होगा। तो इसको दीजिएगा, कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक का इतना दाम है और टोटल नोटबुक का इतना दाम है, तो टोटल नंबर ऑफ नोटबुक कितना होगा। तो इसको जब हम डिवाइड मारेंगे और टोटल जितना नंबर और नोटबुक आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। जैसे में इसको कैसे बनाया जाएगा, आपको बताया है कि इससे पहले मल्टीपल करना है और ऊपर वालों को ऐड कर देना है। तो लिखिएगा 9 4 जा 36 प्लस हाथ में 3 बच चुका है और 4 4 जा 16 और 3 19 हो जाएगा। 19 का 9 बाकी हाथ में 1 बच जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा और 9 प्लस 3 ऐड कर दीजिएगा, काहे कि ऊपर वाला डिजिट ऐड ही होता है। इसको ऐड कर देना, फिर डिवाइड मार देंगे। 27 4 जा काजी होता है 108, तो 108 लिख दीजिएगा, काहे कि 27 दूनी 54 दूनी 108 प्लस 3 ऐड कर दीजिए, काहे कि ऊपर इससे मल्टीपल करना है। फर्स्ट डिजिट जो मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इससे मल्टीपल करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। फिर क्या करेंगे, जगह पे नीचे 4 लिख देंगे, क्योंकि 4 नीचे इंक्लूड है तो लिखना पड़ेगा। फिर लिख देंगे इस जगह पे, जब इसको ऐड करेंगे 6 और 3 तो 9 लिख दीजिएगा और ये 9 हो जाएगा और ये भी 9 हो जाएगा। 9 9 9 बाई 4 हो जाएगा और डिवाइड है ना, अब इसको कर दीजिए, पहले डिवाइड ही रखिए, कहे कि जब तक डिजिट को ऐड नहीं करेंगे जब तक हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि डिवाइड में है ना ऐसे करेंगे ना तो गलत हो सकता है। तो पहले ऊपर वाला डिजिट को ऐड कर लेंगे और 0 1 1 1 हो जाएगा बाई 4। अब क्या करेंगे ना, अब रिवर्स करेंगे, जो डिवाइडर है ना उसको जब रिवर्स करेंगे वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 999 बाई 4 डिवाइडेड 4 बाई 1 1 1। अब कट कर दीजिएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 111 को कितना बार पढ़ें कि 999 आ जाए। 3 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 9 से जब डिवाइड मारेगा तो 9 में कट जाएगा ही, यानी 111 को जब 9 बार मल्टीपल करेंगे ना तो 999 आ जाएगा। यानी हमें 250 में कितना बुक खरीदे जा सकते हैं, नोटबुक, यानी 9 नोटबुक खरीदे जा सकते हैं और आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां लिख दिया था कितना नोटबुक, नंबर ऑफ कितना नोटबुक खरीदे जा सकते हैं, तो 9 नोटबुक खरीदे जा सकते हैं, यानी 250 रुपए में, और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 भी हो चुका था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 को पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। लिखा हुआ है एट इन द रेस्टिव सो इन द प्राइस ऑफ टिकट वाज कितना रुपया, यानी 32 रुपया 5 पैसा में हम कोई टिकट खरीद रहे हैं, एक टिकट का दाम है, तो टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय इन द वाज 877.5 पैसा। हाउ वाज द टिकट वर्क इन द सोल्ड बाय हिम, यानी जब हम एक टिकट का दाम 32.5 रुपया है तो इतना रुपया में हम कितने टिकट खरीद सकते हैं, ये क्वेश्चन सिर्फ यही बोल रहा है। तो इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जो बोल रहा है पहले उसको स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट लिखेंगे प्राइस ऑफ द 1 टिकट का दाम 32.5 रुपया लिख दिया इस जगह पे। फिर लिखना है इस जगह पे टोटल अमाउंट ऑफ द कलेक्टेड, यानी जितना कलेक्ट हुआ है इतना पैसा में कितना टिकट खरीदे जा सकते हैं। तो इतना टिकट यानी इतना रुपया में जब हम इससे डिवाइड मार देंगे उतना ही टिकट हम खरीद सकते हैं। इस जगह पे लिखा हुआ है हाउ नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, यानी कितना टिकट हम खरीद सकते हैं, वो नंबर आएगा। जैसे कि अगर हम 10 रुपया में
किसी 10 रुपए में कोई एक टिकट खरीद रहे हैं, ठीक है, तो 100 रुपए में कितना टिकट खरीदेंगे, यानी 10 देंगे तो 10 टिकट खरीदेंगे, यानी 10 इंटू 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 में कितना टिकट खरीदे जा सकते हैं, यानी 10 ही टिकट खरीदे जा सकते हैं। वही क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर चुका है, तो इसको कैलकुलेशन करना है ओनली कुछ। तो इससे से मल्टीपल करेंगे, पहले 7 टू जा 14 हो जाएगा, और 7 टू जा 14 और 14 15, हाथ में कितना बचा हुआ 1, तो 8 टू जा 16, 8 टू जा 16 हाथ में बचा हुआ था 1, तो लिख देंगे इस जगह पे 16 और 17 54 हो गया, और 1 जो ऊपर वाला था इसको ऐड कर दीजिएगा, ऐड हो गया बाई 2 कर लीजिएगा, डिवाइड है तो डिवाइड कीजिएगा, इससे से पहले मल्टीपल करना है, तो 32 इंटू 2 करेंगे तो 64 हो जाएगा, 64 प्लस 1 कर लीजिएगा बाई 2, फिर क्या करना है इस जगह पे, फिर लिख देना है इस जगह पे 5 5 7 1 बाई 2, क्यों, क्योंकि ये 1 इसमें इंक्लूड यानी ऐड किया है। अब इसको क्या करेंगे ना, डिवाइड ही रखेंगे, जब तक हम इसको ऐड नहीं कर सकते मल्टीपल में कन्वर्ट नहीं करना है। फिर लिख देंगे इस जगह पे, ऐड करेंगे तो 65 बाई 2 कर लेंगे, और अब कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि अब इसको हम 55 बाई 2 इंटू 2y। अब जो डिजिट कट हो रहा है उसको कट कर लेना है, जैसे कि 2 1 2 और 2 1 2 कट हो चुका है। अब 65 का डिवाइड मारेंगे, क्या इतना बड़ा नंबर डिवाइड मारना संभव है, एकदम संभव है। आप बड़े बड़े डिजिट को 200 500 250 से आप डिवाइड मारते होंगे, क्योंकि आप 6 4 5 स्टूडेंट नहीं, इसी से पकड़ना है। अगर बेसिक क्लास 7 से पकड़िएगा ना, तभी आप कैलकुलेशन फास्ट कर पाइएगा। जैसे में अब इसको कैसे काटेंगे, जैसे कि हम 5 से काट रहे हैं, तो 13 5 जा 65, और इसको भी 5 से काट रहे हैं, तो 5 3 जा 15, फिर ये 2 बच चुका, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ये कट चुका, यानी 5 के टेबल से ऊपर भी, यानी सेम डिजिट से ऊपर से भी काटना है, नीचे भी, यानी सेम डिजिट है तभी काट करना है, तभी डिजिट को कट करना है, ऐसे अन्यथा गलत हो जाएगा। तो गलत करने की संभावना ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ डिजिट देखना है कि 2 से ऊपर काट रहे हैं तो 2 से नीचे भी काटना पड़ेगा, 3 से ऊपर भी काट रहे हैं तो 3 से नीचे भी काटना पड़ेगा, सेम डिजिट से कट होगा, आंसर करेक्ट आएगा। फिर 13 से काटेंगे, तो 13 से काटेंगे तो वो 13 दूनी 26, हमारे पास बच जाएगा 9, और 93 91 यानी 27 बार में ये कट जाएगा, यानी 13 का टेबल तो आता ही होगा। अब 27 हमारा राइट आंसर आ गया, यानी हम 877 रुपया कुछ पैसा में कितने टिकट खरीदे जा सकते हैं, तो 27 टिकट खरीदे जा सकते हैं, जो इस जगह पे हम इस जगह पे नंबर लिख दिया, कितना सोल्ट कर सकते हैं, और यही टिकट का टोटल नंबर आएगा, और यही आपका राइट भी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। देख रहे हैं, ये सब कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए, क्योंकि डिजिट अब बढ़ते चला जाएगा, आपके पास डिजिट छोटा नहीं रहेगा, छोटा रहेगा तो सब बच्चे कर ले, लेकिन बड़े डिजिट को कन्वर्ट करके फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, मिक्सिड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, और डिवाइड को मल्टीपल कैसे करना है, उसके बाद में कट करना है और स्टेट में मल्टीपल करना है, और जो आंसर मल्टीपल करके आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा देखिएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, लिखा हुआ ग्रुप ऑफ इन द स्टूडेंट of in the each is the student in the contributed by इतना, total contributed contribution of was इतना, how many in the student there of in the group, यानी ग्रुप में कितना स्टूडेंट है। तो इसमें पहले स्टूडेंट में लिखना है कंट्रीब्यूशन बाय ईच ऑफ द स्टूडेंट, इतना रुपया में कंट्रीब्यूशन करता है, जैसे कोई पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसमें से आप कुछ पैसा दे रहे हैं। फिर सेकंड में लिखना है टोटल कलेक्टेड बाय इतना, यानी जब हर एक स्टूडेंट इतना दे रहा है तो इतना पैसा जमा हो चुका है, 28,000 पैसा हमें कितना कलेक्ट हुआ, यानी हर एक स्टूडेंट 261 रुपया कुछ पैसा देता है, तो हमें कितना कलेक्ट हो चुका है, 2876 रुपया 5 पैसा कलेक्ट हो चुका है। जब इतना कलेक्ट हो चुका है तो हर एक, यानी कितने बच्चे इसमें इस पार्टिसिपेट में इंक्लूड किए हैं, कंट्रीब्यूट किए हैं, तो जब हम इस डिजिट को इससे हम डिवाइड मारेंगे उतना पार्टी का नंबर आ जाएगा, उतना स्टूडेंट आ जाएंगे, और वही आपका राइट भी आंसर होगा। तो इस तरीका से पहले आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, यह स्टेटमेंट रहेगा, और स्टेटमेंट को पूरी तरीका से कंप्लीट कीजिएगा। फिर इससे इसको मल्टीपल करना है, इसको ऐड कर देना है, और वही डिजिट ये बनकर आया। अब क्या करेंगे, अब इसको सिर्फ कैलकुलेशन यही करना है कि लिखेंगे 5753
बाई 2 और इंटू कर लेंगे, इंटू 2 जब ये मल्टीपल में है ना, यानी डिवाइड में है, इसको मल्टीपल करने के लिए 2y 523 से मल्टीपल कर लेंगे। काहे कि जब भी डिवाइड में रहता है कोई डिजिट को रिवर्स मार देंगे वो मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाएगा। जब मल्टीपल में कन्वर्ट हो चुका अब उसको कट करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिएगा 523 को इतना से डिवाइड मारना है, जब इसको डिवाइड मारिएगा ना तो कट होकर जितना नंबर आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस डिजिट को इसको डिवाइड मारेंगे तो आपका राइट आंसर कट करके 11 हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर। यानी कहने का मतलब इसमें क्या था, इसमें यही क्वेश्चन बोल रहा था कि अगर हम किसी भी पार्टिसिपेट करते हैं किसी चीज में भी, तो अगर इतना स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट कितना दे रहा था पैसा, 261 रुपया 5 पैसा दे रहा था, ठीक ना। 1.1/2 को डिवाइड मारेगा तो 5 आएगा, 0.5 पैसा एक स्टूडेंट दे रहा है। तो इतना स्टूडेंट जब इतना रुपया कलेक्ट हुआ यानी ज्वाइन हुआ तो कितना स्टूडेंट पार्टिसिपेट करे, बस इतना क्वेश्चन बोल रहा था। तो हम क्या किया ना, जो इतना था इसको हम इससे डिवाइड मार दिया, जब डिवाइड मारा तो अब इस तरीका से मिक्सिड फ्रैक्शन में है। अब मिक्सिड फ्रैक्शन को हम इसको इससे मल्टीपल किया और इसको ऐड कर दिया तो ये हो चुका फ्रैक्शन में। जब फ्रैक्शन में हुआ तो इसको हम करेंगे मल्टीपल में, तभी हम कट पिट कर सकते हैं। तो ये डिजिट को एज इट इज रख लिया, ये डिजिट को हम रिवर्स कर दिया। क्यों रिवर्स कर दिया? कहा कि ये डिवाइड में है, जब डिवाइड में रहता है तो मल्टीपल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब हम इसको रिवर्स करेंगे तभी कंप्लीट यानी खुद अपने रिवर्स जैसे ही करते हैं ना तो डिवाइड से मल्टीपल में खुद कन्वर्ट हो जाता है। तो ये खुद कन्वर्ट हो चुका, ये 2 1 जा 2 2 1 जा 2 से कट किया और इतना डिजिट को इतना से जब डिवाइड मारा ना और यही आपका राइट आंसर आ चुका। और यही यानी 11 स्टूडेंट इस कंट्रीब्यूट में पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर? और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 है, लिखा हुआ है 24 liters of milk was in the distributed equally among the student hostel is the student got 2 by 5 liters of milk, how many the students are there in the hostel। कहने का मतलब क्या है, यानी हॉस्टल में 24 लीटर दूध आ रहा है जिसमें से हर एक स्टूडेंट को इतना लीटर मिल रहा है, तो उस हॉस्टल में टोटल कितने स्टूडेंट मौजूद हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है। ये आंसर देना है इसमें। यहाँ पे आप पहले स्टेटमेंट लिखिएगा, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना है, कहे कि टोटल क्वांटिटी इतना ही था, आपको लिख दिया जगह पे। स्टेटमेंट इसी तरीके से लिखना है। फिर क्या लिखेंगे, एंड क्वांटिटी मिल्क यानी एक स्टूडेंट इतना यूज करता है तो 24 लीटर कितने स्टूडेंट यूज करेंगे, तो लिख दिया जगह पे नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कितना नंबर ये 24 लीटर दूध को निपटा देंगे। तो क्या करेंगे, इस जगह पे 24 है तो 24 लिख लीजिएगा। अब ये डिवाइड में है ना तो इसको मल्टीपल में कर दीजिए। क्यों मल्टीपल में कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 5/2। तो ये जैसे ही रिवर्स हुआ अभी मल्टीपल में कन्वर्ट हो चुका। जब मल्टीपल में कन्वर्ट हो चुका अब इसको कट पिट करेंगे यानी कैलकुलेशन करेंगे। 2 1 जा 2 और 12 जा 24 हो जाएगा। अब स्टेट में मल्टीपल कर देंगे, लिख देंगे 12 5 जा 60 हो जाएगा, यानी 60 स्टूडेंट जो हैं इस हॉस्टल में मौजूद हैं और 24 लीटर दूध को निपटा देंगे यानी खत्म कर देगा। और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िएगा, लिखा हुआ है अ बाकेट 20 पॉइंट कुछ लीटर दिया हुआ, ठीक है ना, यानी 20 में इतना लीटर वाटर है, यानी कोई बड़ा कंटेनर है उसमें कितना वाटर है, इतना वाटर मौजूद है। तो बोल रहा है इतना लीटर जब वाटर मौजूद है तो स्मॉल जग इज द कैपेसिटी ऑफ इतना, यानी स्मॉल जग छोटा जग है जिसमें उसकी कैपेसिटी इतना ही लीटर भरने का है, यानी 1/4 ही उसमें जग में पानी अट सकते हैं। ये क्वेश्चन का मतलब इतना भरना है, यानी छोटे जग में इतना पानी अटता है और बड़े कंटेनर में इतना पानी मौजूद है और छोटे जग में इतना पानी रखे जा सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आंसर क्या बोल रहा है, आंसर क्या मांग रहा है। और फिर पढ़ेंगे हाउ मेनी टाइम्स जग ऑफ इन द फाइल्ड वाटर ऑफ इन द बकेट ऑफ गेट इन द इम्पिटाइड। इसका मतलब क्या है, जो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर इतना लीटर कैपेसिटी है, बड़े जिस तरीका से ऊपर रख रहा था ना टंकी, उसमें बहुत ज्यादा कैपेसिटी होता है, उस कैपेसिटी के हिसाब से यानी 20 लीटर का है एक बड़ा बाल्टा आप मान सकते हैं। तो इतना कैपेसिटी है तो ये इतने छोटे जग में कितने जग पानी को भर सकते हैं। इससे जब खाली करेंगे तो कितने जग पूरे छोटे छोटे जग में कन्वर्ट होकर के भरा रहेगा। तो इसमें लिख दिया है स्टेटमेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर ऑफ बकेट इतना है, लिख दिया क्वांटिटी ऑफ वाटर इन जग इतना लीटर।
तो नंबर ऑफ टाइम्स जग भी इन द फाइल, यानी कितने जग उसमें, छोटे छोटे जग में कितने जग में कंप्लीट भरे, जब इसे से मल्टीपल मारेंगे तो 40 और 20 इंटू 4 करेंगे तो 80 आ जाएगा। 80 प्लस 1 कीजिएगा, कहीं इसी से मल्टीपल करते हैं और ये डिवाइड है तो अभी डिवाइड में रहने दीजिए, डिवाइड 3/4। फिर क्या करेंगे इस जगह पे लिखेंगे 81। क्यों 81? क्योंकि 80 प्लस 1 करेंगे तो 81 आ जाएगा बाई 4, और ये डिवाइड में है ना तो इसको रिवर्स करेंगे तो मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 4/3। 4 से 4 कट हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, 3 1 जा 3 और 27 3 जा 81 हो जाएगा। यानी हम छोटी छोटी जग में 27 जग इंक्लूड करेंगे तो ये बड़े कंटेनर खाली हो जाएंगे और इतना जग में पानी भरे रहेंगे। क्लियर? और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? लिखा हुआ है या प्रोडक्ट टू नंबर्स इज इतना लिखा हुआ है। इफ वन द नंबर इज इतना, फाइंड द अदर नंबर। इसका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी टू नंबर का प्रोडक्ट इतना दे चुका है और इस इतना, यानी दो नंबर का प्रोडक्ट, यानी दो नंबर का मल्टीपल इतना दिया हुआ है, एक नंबर इतना है, तो तीसरा नंबर यानी अदर नंबर क्या होगा? तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इतना लिख दीजिएगा, फिर लिखिएगा वन नंबर इतना, तो दो अदर नंबर इस तरीका से लिख करके इस डिजिट को इस डिजिट से मल्टीपल यानी डिवाइड कर देना है, और डिवाइड कर करके जो आंसर आएगा वो अदर नंबर आ जाएगा। तो इस जगह पे लिख दिया है द अदर नंबर भी इतना। क्लियर? अब यानी 15 छक्का 90 हो जाएगा, यानी 90 प्लस 5/6 डिवाइड 6, यानी इससे से मल्टीपल करेंगे तो 6 3 जा 80 प्लस 1/3 कर लेंगे, और क्या करेंगे अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 95/6, और डिवाइड ही रहने दीजिए, काहे कि इसको ऐड नहीं किया है, तो 19/3। अब हम इस जगह पे कैलकुलेशन करेंगे तो 95/6, अब डिवाइड में है ना तो इसको रिवर्स मारेंगे तो मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 3/90। अब क्या कीजिएगा ना, अब मल्टीपल करेंगे तो सामने सामने मल्टीपल करेंगे तो बहुत लंबा डिजिट बन जाएगा, तो पहले कट करने की कोशिश करेंगे, जो कटेगा तो 19 1 जा 19 और 95 जा 95, यानी 19 के टेबल से 19 5 95, यानी 5 बार में 95 कट जाता है, ये 19 के टेबल में, और 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, क्या आ जाएगा हमारे पास 5/2 आ जाएगा। तो क्या है ये आंसर राइट है। अब इसको मिक्सिड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो हम 5 को डिवाइड मारेंगे 2 से, कहें कि डिवाइडर नीचे होता है, तो 2 2 जा 4, तो ये नीचे 1 बच जाएगा। लिख दीजिएगा इस जगह पे 2 नीचे ही रहेगा और ये 2 फ्रंट पे आ जाएगा, और ये 2 1 बच चुका है ना, ऊपर चला जाएगा, और यही आपका राइट आंसर है। यानी अदर नंबर हमारे पास इतना मिले, और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? लिखा हुआ है बाई वाट नंबर सोल्ड इतना बी मल्टीप्लाइड टू गेट इतना, यानी हम किस डिजिट से मल्टीपल इस डिजिट को करें कि हमें 42 आ जाए आंसर। तो क्या करना है, लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इतना दिया हुआ है, फिर लिख दिया है वन ऑफ द नंबर इतना है, तो अदर नंबर यानी सी सेकेंड नंबर हमारा क्या होगा। हम क्या करेंगे ना, आप देखिएगा कि इससे पहले क्या करेंगे, 42 है तो 42 लिख दीजिएगा, डिवाइड है तो डिवाइड लिखिएगा। अब क्या करेंगे ना, इससे मल्टीपल करेंगे तो 9 4 जा 45 प्लस 4/5। अब हम इस जगह पे करेंगे 42 को 42 कर लेंगे, अब डिवाइड है तो डिवाइड करेंगे, अब इसको ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 49/5। अब हमें यही करना होगा कि जब ये डिवाइड में है, जिसको रिवर्स मारेंगे तो मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 42 मल्टीपल 5/49। अब कट कर लीजिएगा, 7 7 जा 49 और 7 6 जा 42। अब जो कट अब नहीं कट होगा, क्योंकि 7 यानी प्राइम नंबर आ चुका और उधर इवन नंबर है, तो कट नहीं होगा। अब सामना सामने मल्टीपल करेंगे, 6 5 जा 30 कर लेंगे, 30/7। अब इसको करेंगे कन्वर्ट मिक्सिड फ्रैक्शन में, तो 30 को डिवाइड मारिए 7 से
तो 428 का है कि 7 4 28 बाई नीचे घटाएंगे तो 2 बच जाएगा। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे, ये हो जाएगा 7 नीचे रखिएगा और 2 को ऊपर भेज दीजिए और जो क्वार्टेंट बच चुका ये 4 फ्रंट पे रख दीजिए और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जब हम इतना डिजिट को जब इतना से मल्टीपल करेंगे तो 42 मिल जाएगा। तो इस जगह पे लिख दिया है। सेकेंड नंबर क्या होगा? तो सेकेंड नंबर हमारा ये होगा और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। बाई वाट नंबर सोल्ड इतना बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन इतना। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम ये नंबर सोल्ड कर रहे हैं तो इतना नंबर से डिवाइड मारेंगे तो रिक्वायर्ड नंबर कितना नंबर की हो सकता है। तो वही क्वेश्चन ही बोल रहा है। तो इसमें सिर्फ कैलकुलेशन कर देंगे, लिख देंगे। स्टेटमेंट यही है, जब कंडीशन जो बोलेगा ना उसी हिसाब से आपको स्टेटमेंट लिखना होता है। फिर क्या करेंगे? इससे मल्टीपल करेंगे। 9 4 जा 6 9 54 यानी 54 और 54 पूरी तरीके से लिख दीजिएगा कि सिंगल डिजिट है और 2 ऊपर है तो ऐड कर लीजिएगा, बाई नीचे है, नीचे 9 है तो नीचे 9 लिख दिया। फिर डिवाइड है तो डिवाइड दे दीजिए बीच में। अब इसी से मल्टीपल करेंगे +2 क्यों? क्योंकि ऊपर वाला ऐड होता है, बाई 3 कर लेंगे और ये हो जाएगा आपको जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो 56 हो जाएगा बाई 9। अब ये डिवाइड है, एक बार डिवाइड दीजिए तो लिखेंगे 14/3। अब क्या करेंगे? अब करेंगे 56 बाई 9 डिवाइड है ना तो मल्टीपल में कर दीजिए। क्या है कि डिवाइड से जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाएगा तो 3/14 हो जाएगा। अब कट कर लीजिएगा। 14 1 जा 14 14 4 जा 14 4 56 14 4 जा 56 यानी 4 बार में कट चुका। 3 1 जा 3 3 3 जा 9 यानी हमारे पास 4/3 आ चुका। क्या ये राइट आंसर है? ये राइट आंसर तो है, लेकिन इसको अभी मिक्सिड फ्रैक्शन में देना है। फ्रैक्शन में देने के लिए आप क्या कीजिएगा ना, यानी 4 को 3 से डिवाइड मार लीजिए तो 3 1 जा 3 नीचे 1 बच जाएगा। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे, ये 3 तो नीचे रहेगा ही रहेगा, ये 1 को ऊपर भेज दीजिए और ये 1 फ्रंट पे आ जाएगा और यही आपका राइट आंसर है। यानी हम रिक्वायर्ड नंबर कितना करेंगे? इतना रिक्वायर्ड नंबर 1/3, इसको मत लिखिएगा और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 भी हो चुका समाप्त। एक्सरसाइज 2C, एक्सरसाइज 1A, एक्सरसाइज 2A, एक्सरसाइज 2B, एक्सरसाइज 2C आज हो चुका कंप्लीट। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर शुरू से आप डिटेल वीडियो देख रहे होंगे, पूरी तरीका से आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में समझ में आ रहा होगा। जो स्टूडेंट को समझ में आ रहा है लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके साथ इसी तरीका से आपका सीरीज चलता रहेगा। क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 हर एक सीरीज आपको धीरे धीरे प्रोवाइड होते रहेगा, क्योंकि उतना समय नहीं होता है, बोलना पड़ता है, एनर्जी खर्च होता है। जब एनर्जी खर्च होता है ना तो कोशिश करते हैं कि छोटी वीडियो बना करके ही बच्चे को प्रोवाइड कराया जाए, ताकि छोटी छोटी वीडियो से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और क्वेश्चन बच्चे को समझ में भी आए और हर एक स्टेप कैसे समझाया जाता है, कैसे आपको स्टेटमेंट लिखना होता है और डिटेल बता के आप आगे बढ़ रहे हैं मेरे स्टूडेंट। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। जाते जाते दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।